हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सीडीपी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या है। हम उससे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के में मेन पॉइंट क्या था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या है, इस थ्योरी की प्रोसेस क्या है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि प्रोसेस, कई बार इसको प्रोसेस में अरेंज करना दे देंगे या फिर किसी भी एक प्रोसेस के पॉइंट का मीनिंग पूछ लेंगे। फर्स्ट है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? जो भी हमारी माइंड में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसको हम स्कीमा बोलते हैं। जैसे हमने आज ये पेन देखा और इस पेन की जो इन्फॉर्मेशन है, इस पेन को देख के ये दिमाग में स्टोर हो गया। अगर वापस से हम उस पेन को देखेंगे, उस चीज़ को रिकॉग्नाइज, उस चीज़ को पहचानेंगे तो वो स्कीमा हो गया। स्कीमा मीन्स हमारे माइंड में वो मेंटल स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, हमारे माइंड में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो चुकी है। स्कीमा मतलब कि जो हमारे माइंड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उसी को स्कीमा बोलते हैं। जैसे ही हम उन चीज़ों को वापस पहचानना रिकॉग्नाइज करेंगे तो वो हम स्कीमा की वजह से ही करेंगे, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर वो चीज़ें स्टोर हो चुकी हैं। उन इन्फॉर्मेशंस के स्टोर होने की वजह से ही हम उनको वापस पहचानेंगे। तो ये था स्कीमा। नेक्स्ट है सिमुलेशन। एसिमुलेशन क्या होता है? जैसे हमारे माइंड में उस पेन की जो इन्फॉर्मेशन थी वो स्टोर थी, ये पेन की जो पिक्चर है वो हमारे माइंड में स्टोर हो चुकी है, मतलब इसका स्कीमा हमारे माइंड के अंदर बन चुका है। अब एसिमुलेशन मीन्स हम अपनी स्कीमा के अंदर हम अपनी पुरानी नॉलेज में कुछ ऐड कर रही है। जैसे हमें बर्ड्स का पता था, बर्ड्स का स्कीमा हमारे माइंड में था कि हमने पैरट को देखा, स्पैरो को देखा, वो बर्ड्स की कैटेगरी में है और हमारे माइंड में था, उसका स्कीमा हमारे माइंड के अंदर था। फिर हमने ईगल को देखा, तो ईगल को देखा तो हमने वो अपनी नॉलेज में ऐड कर लिया। असिमिलेशन मीन्स कि हमने अपनी स्कीमा में कुछ ऐड कर लिया, कि वो ईगल भी बर्ड्स की कैटेगरी में ही आता है। तो असिमिलेशन मीन्स हमने अपने स्कीमा के अंदर अपने पुरानी नॉलेज में वो चीज़ ऐड कर ली कि हाँ भाई ईगल भी बर्ड्स की कैटेगरी में ही आता है। नेक्स्ट है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है? अब हमने पुरानी नॉलेज में ऐड किया था कि बर्ड्स भी ईगल में ही आते हैं। अब हमारे सामने कोई नई सिचुएशन निकल के आई तो हमें लगता है कि वो भी ईगल ही होगा या फिर वो भी बर्ड्स ही होगा, पर वो बर्ड्स नहीं होता। उस नई सिचुएशन को देखकर जब हमें अपनी इन्फॉर्मेशन में, हमारे स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करना पड़ता है, कुछ मॉडिफाई करना पड़ता है या फिर अपने पुरानी नॉलेज के अंदर कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो वो अकोमोडेशन हो गया। जैसे कि हमने पहले बिल्ली देखी थी, ब्लैक कलर की, फिर हमने कोई नई बिल्ली देखी वो ब्राउन कलर की थी, तो हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन स्टोर थी कि हाँ भाई दोनों कैट ही हैं, दोनों कैट हैं। और जैसे ही एक डॉग हमारे सामने आया तो हमें लगा कि वो भी कैट ही होगा, क्योंकि उसकी भी 4 टांग है, एक पूँछ है, और बिल्ली की भी 4 टांग है, एक पूँछ है, तो मतलब हमें लगा कि वो डॉग भी कैट ही होगा। पर हमें किसी ने कहा कि वो डॉग है, तो वहाँ पर हमें अपनी पुरानी नॉलेज, हमारी नॉलेज तो स्टोर थी कि वो कैट होगी क्योंकि उसकी भी 4 टांग है, एक पूँछ है, पर हमें यहाँ पर अपनी नॉलेज को मॉडिफाई मीन्स अपनी नॉलेज को चेंज करना पड़ा, अपनी नॉलेज में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ी कि वो डॉग है। तो अकोमोडेशन मीन्स जब हम अपनी नॉलेज में समायोजन, मतलब कुछ एडजस्टमेंट करते हैं नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो वो होती है अकोमोडेशन। नेक्स्ट है इक्वलिब्रिएशन। इक्वलिब्रिएशन मीन्स जहाँ पर जो हम सामने देख रहे हैं, जैसे कि हमारे माइंड के अंदर कैट की पिक्चर स्टोर थी और हमने सामने भी ब्राउन कलर की कैट देख ली, तो हम इक्वलिब्रियम सिचुएशन में है कि हमारे माइंड में जो है और जो हमारे सामने है वो दोनों सेम है, तो वहाँ पर हम इक्वलिब्रियम, हमारे माइंड की जो सिचुएशन है वो बैलेंस पोजीशन में है, हम बैलेंस पोजीशन में है, जो हम सोच रहे हैं साथ साथ हम जो देख रहे हैं वो दोनों सेम है, तो वो हो गई इक्वलिब्रिएशन। और अकोमोडेशन जहाँ पर नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें अपनी नॉलेज के अंदर कुछ चेंज करना पड़े, हमें अपनी नॉलेज में कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़े। जैसे हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट की कि वो डॉग है, कि वो कैट नहीं है, वैसे हम उसको कैट ही समझ रहे थे पर वो डॉग है, तो यहाँ पर हमें अपनी नई पुरानी नॉलेज में कुछ मॉडिफाई करना पड़ा।
ये कुछ कीवर्ड्स अकोमोडेशन है, जैसे मॉडिफाई है मीन्स चेंज करना पड़ा, मैनिपुलेट चेंज करना पड़ा, हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ी अपनी पुरानी नॉलेज के अंदर, तो वो किस में आएगा, अकोमोडेशन के अंदर आएगा। अब एक प्रोसेस है प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन, कि अडॉप्शन की प्रोसेस क्या होती है। फर्स्ट है असिमिलेशन, हमने असिमिलेट किया, हमने कोई आत्मसात मीन्स हमने अपनी पुरानी नॉलेज में कुछ ऐड किया। जैसे हमने ऐड किया कि हमें कैट का पता था ब्लैक कलर की कैट है, फिर हमने ब्राउन कलर की कैट देखी तो हमने उसको नॉलेज में ऐड कर लिया कि ये भी कैट ही है। अब इक्वलिब्रेशन, हमारे माइंड के अंदर ब्लैक कलर की कैट थी, हमने सामने ब्राउन कलर की कैट को देखा, सेम हम इक्वलिब्रियम सिचुएशन में है कि दोनों कैट ही हैं, जो सोच रहे हैं वो भी कैट है और जो देख रहे हैं वो भी कैट है, तो यहाँ पर इक्वलिब्रियम सिचुएशन में है। नेक्स्ट है न्यू सिचुएशन, हमारे सामने नई सिचुएशन आई कि हमने डॉग को देख लिया। अब डॉग को देखते ही हमें लगा कि वो कैट है, क्योंकि उसके भी 4 टांगे 1 पूँछ है। तो पर जैसे उस डॉग ने भौंकना शुरू किया या फिर हमें किसी ने कहा कि ये डॉग है, तो हम वहाँ पर फिर डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन में आ गए। यहाँ पर हमारे माइंड का बैलेंस बिगड़ गया कि हम जो सोच रहे हैं वो अलग चीज़ है और जो देख रहे हैं वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पर हम डिसइक्विलिब्रियम में आ गए। फिर हमने क्या किया, अकोमोडेशन मीन्स हमने अपनी नॉलेज को चेंज किया, हमने अपनी नॉलेज में कुछ ना कुछ मैनिपुलेट किया कि वो डॉग है। मतलब हमें डॉग और कैट के बीच की कैटेगरी में डिफरेंस करना आ गया। हमें अपनी नॉलेज में यहाँ पर कुछ ऐड करना पड़ा, पुरानी नॉलेज में कुछ चेंज करना पड़ा, कुछ मॉडिफाई करना पड़ा, जिससे हमें समझ में आया कि कैट और डॉग दोनों में डिफरेंस है। तो अकोमोडेशन मीन्स जहाँ हम अपनी पुरानी नॉलेज में कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, कुछ मॉडिफाई करते हैं, तो वो होता है हमारा अकोमोडेशन। तो ये थी प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन, कि सबसे पहले हम अपनी नॉलेज में कुछ ऐड कर रहे हैं, फिर इक्वलिब्रियम सिचुएशन में आएंगे, जो हमारे माइंड के अंदर है और जो सामने है वो सेम है। फिर हमारे सामने कोई नई सिचुएशन निकल के आती है जिससे हम डिसइक्वलिब्रियम सिचुएशन में आ जाते हैं। तो उस डिसइक्वलिब्रियम को इक्वलिब्रियम मीन्स सही करने के लिए फिर अब अपनी नॉलेज को अकोमोडेट, हम अपनी नॉलेज में कुछ समायोजन, कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, जिससे जो हमारा है वो इक्वलिब्रियम सिचुएशन में आ जाए, हमारा जो माइंड है बैलेंस सिचुएशन में आ जाए, कि जो देख रहे हैं और जो माइंड में है वो सेम है। तो ये थी हमारी प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। सबसे पहले माइंड में स्कीमा स्टोर होगा, माइंड में इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, उसके बाद हम वापस एसिमिलेट करेंगे, ऐड करेंगे अपनी स्कीमा के अंदर कुछ। फिर अगर हमारे कोई सामने कोई नई सिचुएशन आती है तो फिर हम अपनी नॉलेज को अकोमोडेट भी करते हैं। तो अकोमोडेशन की वजह से हम इक्वलिब्रियम सिचुएशन में आ जाते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं वो भी और जो सोच रहे हैं वो दोनों सेम है। पहले हम देख रहे थे, सोच रहे कैट को है, देख रहे डॉग को है, तो वहाँ पर डिसइक्विलिब्रियम आ गए। पर अपनी नॉलेज को मॉडिफाई करने के बाद हमें पता लग गया कि डॉग है, तो हम सोच भी डॉग रहे हैं और देख भी डॉग रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी जो सिचुएशन है वो इक्वलिब्रियम सिचुएशन में आ गई। उसके बाद हमने किया कि अडॉप्शन के प्रोसेस के सबसे पहले हम अपनी नॉलेज में कुछ ऐड करते हैं, फिर वो इक्वलिब्रियम सिचुएशन में आती है। फिर नई सिचुएशन आने की वजह से हमें अपनी नॉलेज को अकोमोडेट करना पड़ता है। तो ये थी प्रोसेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें, और हमें बताएं कमेंट में कि कहाँ कमी है, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें।